साल 2022 रंजो गम की कई दास्तानें छोड़ गया। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं। सबसे बड़ी बात तो अगर मैं किसी भी बाहर कंट्री में होता ना, मेरा फ्यूचर सिक्योर होता। इंडिया में होते तो इंडिया में भी फ्यूचर सिक्योर होता, क्योंकि वहाँ के अच्छे खासे उनके पास रिजर्व है और अच्छे खासे उनके पास अपॉर्चुनिटी IT डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर हो, दरवाजे दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं, हर एक से आपने भीख मांग चुके हैं, हर एक के साथ आपके तल्लुकात सही तरह इस्तवार नहीं। ताड़ साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है। और इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। दुश्मन उसे कहते हैं जो हमारे बराबर का हो, वो टक्कर के नहीं, हमारे हमसे ऊपर हैं वो। जब हमारी टक्कर पे आप भारत की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जब हम उनकी टक्कर पे जाएंगे ना, फिर हम उन्हें दुश्मन मानेंगे। और ये भी हम करते हैं बात कि अगला जो साल है वो साल बड़ा मुश्किल साल आ रहा है, जैसे महंगाई का वो तूफान आएगा जो सबको बहा कर ले जाएगा। एयरपोर्ट बेचने से लोग टेक्निकल डिफॉल्ट हो गए। टिकटॉक वहां पे बैन हुआ, उन्होंने यूं टिकटॉक बना के फेंका है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट्स तक बेचने को तैयार हो चुका है। पाकिस्तान के पास सैलरीज के पैसे नहीं बचे और मुल्क चलाने के लिए पाकिस्तान लगातार हाथ पांव मार रहा है। कभी सऊदी अरब से भीख मांग रहा है तो कभी चाइना से, लेकिन कोई भी देश आज पाकिस्तान को भीख देने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से अब पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टीज तक दूसरे देशों को बेचने को तैयार है। दूसरी तरफ साल 2022 पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब रहा। इस साल पूरा पाकिस्तान अपनी ही आर्मी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और आर्मी चीफ को लोग शरेआम गालियां देने लगे। वहीं इस साल पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस 90% तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई की मार पड़ रही है और जनता पाकिस्तान के नेताओं को कोसने पर मजबूर है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत में होते तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होता। ताड़ साहब, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत वो जो है वो प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं। और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। ताड़ साहब, बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। ताड़ साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है। और इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? चीमा साहब, मुझे तो इसमें से पैसे नजर आ रहे हैं, डॉलर आएंगे। डॉलर पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, कई बार ये अकाउंटों में जाएंगे। ये जो अमेरिका से पहले नहीं जा रहे डॉलर पाकिस्तान में। लेकिन इसमें इसके साथ एक और अटैच करूंगा चीज। हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है, और यहूदी उसको लेके वहां से गांव बनाना चाहते हैं अपना 6 मिलियन की प्रॉपर्टी प्रेस। लेकिन मुझे समझ इस बात की, $6 मिलियन इससे तो पाकिस्तानी रूलिंग लीड के पकौड़े भी नहीं आते। लेकिन वो फिर भी कहते 6 मिलियन शायद जैकटा चुकटा 4 ले लेन। कहते बच्चे ने वो कैनेडा गूज दी जैकेट जी 11-1200 की आती है, हो सकता है 5-7 वजीरां दे बच्चे जैकटा ले लेन। लेकिन चीमा साहब, इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं। तन दे कपड़े बेचे, कितना चिर खा लोगे, कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी तन के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। ये भुख कल फिर लगनी है शहबाज शरीफ साहब, कल फिर भुख लगनी, तुसा लंदन टुर जाना, इस कौम ने फिर बाद रोटी खानी। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब, एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। यहाँ पे होटल न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी ये खास है, उसके ऊपर उसको अब लीज पे दे रहे, उस पर भी खबे। पहले उस पे कई बुखारी उसके पीछे फिरते थे, अब कई हाशमी फिर रहे होंगे उसके पीछे।
तो ये चीमा साहब इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। ये तो किसी एक इंसान को, ताकतवर इंसान को, जिसका कोई इख्तियार है, साहिब इख्तियार को ये फैसला करना होगा कि भी मुल्क किस तरह चलाने हैं। वरना अब आप इस पॉइंट पे हैं कि अब आगे गलती गुंजाइश निश्ता, जिस तरह वो हमारे तारिक अजीज साहब फरमाते थे नलाम घर में, अब आप गलती गुंजाइश निश्ता। लेकिन ये कि मैं हैरान हूँ, न्यू ईयर आने वाला है, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मनाएगी, बड़े पैसे इस पे लगाएंगे, शराबा चलनगियां, मुजरे होंगे, बड़ा कुछ होएगा पाकिस्तान। 76 साल की मेहनत है। देखें जी, आप कोई भी मेहनत कर लें 76 साल, तो आप उसकी एक्सट्रीम, मैं कहता हूँ आप मेहनत करते 76 साल तक, आपने जहाज पे, आपने चांद पर पाकिस्तान बना लेना था। आपने बड़ी मेहनत की है, आपका हक बनता है, आप हक बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। अगर आज इधर ना होते, आप किसी और कंट्री में होते, तो आपको क्या फ्यूचर होता, और यहाँ पे हैं तो आप क्या अपना फ्यूचर देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो अगर मैं किसी भी बाहर कंट्री में होता ना, मेरा फ्यूचर सिक्योर होता। इंडिया में होते तो इंडिया में भी फ्यूचर सिक्योर होता, क्योंकि वहाँ के अच्छे खासे उनके पास रिजर्व है और अच्छे खासे उनके पास अपॉर्चुनिटी है। IT डिपार्टमेंट, जिसे हम दुश्मन कहते हैं ना, वो भी हमसे बेहतर है। दुश्मन उसे कहते हैं जो हमारे बराबर का हो, वो टक्कर के नहीं, हमारे हमसे ऊपर हैं वो। जब हमारी टक्कर पे आप भारत की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जब हम उनकी टक्कर पे जाएंगे ना, फिर हम उन्हें दुश्मन मानेंगे। मौजूदा करंट टाइम में अगर मैं भारत को दुश्मन कहूँ ना, तो मुझे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आप अगर फॉरेक्स रिजर्व देखें तो $650 बिलियन का उनका है। हमारा पहले 10 बिलियन पे था, 8 बिलियन पे, 7 बिलियन पे, 6 और अब 4 बिलियन तक आ गया। मेरे ख्याल से हमने मजीद कम आना है या थोड़ा आगे भी जाने का? इंशाल्लाह कम आएंगे हम, इससे भी ज्यादा लगे रहे तो कम ही है यार। उनसे मुकाबले उन्होंने मेहनत की है, स्टेप बाय स्टेप। वो PUBG उन्होंने बैन की, रातों रात उनके डेवलपमेंट में PUBG बना के यूं फेंकी है, ठीक है। टिकटॉक वहाँ पे बैन हुआ, उन्होंने यूं टिकटॉक बना के फेंका है। हमारे तो कोई बना भी ले, जिस तरह आपको मैंने बताया टैलेंट, वो तो पकड़ के उसको अंदर डाल दे। तो अगर इसी तरह चलता रहा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व मजीद गिरता रहा, तो आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान का सर्वाइवल खतरे में तो नहीं नजर आ रहा आप लोगों को? ये भी खतरे में आने वाले टाइम में। क्या बात है, अभी आपको डाउट है इस माशाल्लाह, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं खतरे में आने से पहले क्या बात है, अभी खतरे में है। अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास, अभी भी हम सब गिरवी रखे हुए किसी न किसी। और ये भी हम करते हैं बात कि अगला जो साल है वो साल बड़ा मुश्किल साल आ रहा है माशी तौर पे, कसाद बाजारी है। लोगों को सजेशन यही है कि वो अपनी अपनी जगहों पे अपना अपना काम रोकें, होल्ड करें, ठीक है। बहुत इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये वो कुछ अरसे तक, शुरू के चंद महीने पूरी दुनिया में। और क्योंकि एक अदम इस्तेकाम है, ये जो जंग है ये बढ़ गई है। यूरोप की जंगें कभी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, जो मैंने पहले भी बात की। ताइवान, यूक्रेन, ये सारा मामला और गर्म हो रहा है, कोरिया, और उसके नतीजे में वो टेक्निकली आप डिफ़ॉल्ट हैं, लीगली आप डिफ़ॉल्ट नहीं है। अब आप बहस करते रहे इस बात पे, बहस करते रहे डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, लोग कहेंगे टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, लेकिन वो लीगली आप जो एक डेफिनेशन के मुताबिक हो चुके हैं, एक डेफिनेशन नहीं हुए।